अच्छा जी, तो कहाँ तक हमने हमने यहाँ तक बात कर ली थी बच्चों कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है वो डेक्स्ट्रिन लिमिट को अप्रोच करता है और वहाँ से काम बंद कर देता है। डेक्स्ट्रिन लिमिट क्या आती है कि कोई भी जो ब्रांच पॉइंट है उसके जो 4 ग्लाइकोसाइड रेसिड्यू हैं 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ तक वो तोड़ देता है, ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 यहाँ तक तोड़ देता है, ठीक है। इन तीनों को तोड़ देगा, लेकिन जब 4 पीछे रह जाएंगे तो वहाँ से काम अपना बंद कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करता है कि बेसिकली इनको तोड़ता है, तो ये क्या करता है कि ग्लूकोज को, क्योंकि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है, ठीक है, ये फॉस्फेट को इंड्यूस करवाता है, ठीक है, फॉस्फेट को इंड्यूस करवाता है और पीछे जो है वो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो बच जाता है, जो ब्रांच वाला बच जाता है वो थोड़ा बहुत रह जाता है और ठीक है, यहाँ से जब ग्लूकोज को तोड़ेगा तो ग्लूकोज को 1 फॉस्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ देखें कि पहले तो इसने ये वाला काम कर दिया ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने, अब पीछे बच गए 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, तो इनको तोड़ने के लिए क्या आएगा, तो क्योंकि ब्रांच बनाने के लिए एक ब्रांचिंग एंजाइम था, ब्रांच को तोड़ने के लिए डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, ठीक है। तो डी ब्रांचिंग एंजाइम आकर क्या करता है, सिंपल सी बात है, डी ब्रांचिंग एंजाइम ने यहाँ पे आना है। अब इनको भूल जाए आप, ठीक है, ये निकल गए हैं। अब पीछे डेक्स्ट्रिन लिमिट रह गई है, ये जो 4 मॉलिक्यूल थे ये क्या थे, डेक्स्ट्रिन लिमिट, ठीक है, DAXTRIN लिमिट, डेक्स्ट्रिन लिमिट रह गई। अब इसको करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए कौन सा एंजाइम हमारे पास आता है, डी ब्रांचिंग एंजाइम। डी ब्रांचिंग एंजाइम के पास हमारे पास दो एक्टिविटीज़ होती हैं। जिस तरह हमने कहा था कि जो ब्रांचिंग एंजाइम है उसके पास 2 एक्टिविटीज़ थी। ब्रांचिंग एंजाइम के पास 4-6 ट्रांसफरेज एक्टिविटी, डी ब्रांचिंग एंजाइम के पास 4-4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी है, ठीक है। 4-4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी है एक, और दूसरी ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगी। 4-4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी क्या करती है कि ये जो आपके पास ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल, यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच है, ठीक है, 1 2 3, ये इन 3 को तोड़ती है, ठीक है। पहले वाले ने 4 को छोड़ के बाकी सबको तोड़ा, ठीक है। दूसरा वाला जो 4-4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी थी उसने आके क्या किया कि उसने 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ा, यानी उसने 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स को तोड़ दिया, और जो सिर्फ ये 1-6 वाला रह जाएगा इसको छोड़ देगी, यानी इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को यहाँ पर लगा हुआ छोड़ देगी और इनको उतार के ले जाएगी और इनको उतार के लेके जाकर यहाँ पर अटैच कर देती है, ठीक है, यहाँ अटैच कर देगी, ठीक है। फिर दोबारा ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम आएगा, वो यहाँ, क्योंकि जाहिर बात है वो हर जगह से नॉन रिड्यूसिंग एंड से तोड़ना शुरू कर रहा था, तो वो यहाँ पर भी आकर तोड़ना शुरू कर देगा और इसी तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिलीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से जब 4-4 ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ पर एक्ट करेगा तो यहाँ क्या करेगा कि वो भी इनको ट्रांसफर कर देगा नॉन रिड्यूसिंग एंड की तरफ, वो यहाँ पर एलिमिनेट होंगी। फिर ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम आएगा और इनको तोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है, और इनको यहाँ आराम से तोड़ता जाएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास मसला क्या रह गया, मसला रह गया सिर्फ और सिर्फ इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का, जो कि अगर मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊं तो अगर ये ग्लाइकोजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, फर्ज करें ये इतना पार्ट में ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर एक आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल लगा हुआ है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पर लगा हुआ है जो कि ब्रांच पॉइंट था, जहाँ पर आगे ब्रांचेस लगी हुई थी उनको हमने तोड़ दिया है, बस ये अब रह गया है, ठीक है। अब तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर काम करना बहुत, इसका जो अगला वाला मैंने कहा था कि इसकी 2 एक्टिविटीज़ थी, एक थी 4-4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी और दूसरी है ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी। अब अल्फा, ये कौन सी एक्टिविटी है, अल्फा अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी, ठीक है। ये डी ब्रांचिंग एंजाइम है। डी ब्रांचिंग एंजाइम बेसिकली एक बाईफंक्शनल एंजाइम है जिसकी एक एक्टिविटी 4-4 ट्रांसफरेज है, दूसरी एक्टिविटी ये वाली है। अब 4-4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी ने तो बाकी 3 को, डेक्स्ट्रिन लिमिट के 3 कंपोनेंट्स को उतारा था और उनको नॉन रिड्यूसिंग एंड पे ट्रांसफर कर दिया था। वहां से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने आकर इनको दोबारा उतार के ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज कर दिया था। लेकिन ये अमाइलो अल्फा 1 अमाइलो 1,6 एक्टिविटी जो है ना, ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी, ये क्या करती है कि यहाँ से सिंपली ग्लूकोज को उतारती है, ठीक है। ग्लूकोज जो इस पूरे ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में अटैच है वो अल्फा डी ग्लूकोज की फॉर्म में अटैच है विदाउट फॉस्फेट, ठीक है, क्योंकि वो तो यूडीपी के साथ था ना, यूडीपी फॉस्फेट के साथ था, यूडीपी ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज हमने अटैच करवाया था, यूडीपी को रिलीज करवा दिया था, तो ये सारा जो ग्लूकोज है ग्लूकोज की सिंपली फॉर्म में मौजूद है। अब यहाँ पर जब ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी एक्ट करती है तो वो इस ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट नहीं करती बल्कि डायरेक्टली इसको एज इट इज ब्लड में रिलीज करती है। तो ये जो अल्फा अमाइलो 1,6 ग्लूकोसाइडेज एक्टिविटी से रिलीज होने वाला ग्लूकोज बिल्कुल जो है वो एज इट इज फॉर्म में रिलीज होता है, ठीक है। अब बात ये आ गई हमारे पास कि जो हमने ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की फॉर्म में रिलीज किया है, ठीक है। इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को तो हम यूज़ नहीं कर सकते, लिवर और मसल दोनों को यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, देखें जी, लिवर और मसल दोनों में क्या है, दोनों में चक्कर ये है कि लिवर के पास ही जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, ये लिवर के पास क्या करता है कि ग्लूकोज आइसोमरेज के जरिए दोबारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, लिवर सेल के पेट्रोसाइट के साइटोप्लाज्म में ही, ठीक है। और फिर उसके बाद ही कहाँ चला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ये दोबारा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसे लेके जाने वाला कौन होता है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ट्रांसलोकेस ट्रांसपोर्टर होता है जो कि इसको लेके जाता है। इसकी डेफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर सिनेरियो में पूछ लेते हैं। ट्रांसलोकेस जो है वो इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक ले जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को क्लीव करता है कौन, ग्लूकोज 6
फॉस्फेटेज आपको पता है कि वो एंजाइम होते हैं जो कि फॉस्फेट को क्लीव करना जानते हैं। तो इसे फॉस्फेट को क्लीव करके फॉस्फेट उतार देता है और क्या बच जाता है, ग्लूकोज बच जाता है। और ये ग्लूकोज जो है वो ब्लड में रिलीज करके ब्लड ग्लूकोज के लेवल को हाई करने में, मेंटेन करने में जो है ना वो अपना किरदार अदा करता है। लिवर एक बहुत ज़्यादा किस्म का ऑर्गन है, क्योंकि ये इसका दिल अच्छा है, ये जो है ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेकिन अब बात आती है सेल्फिश मसल्स की, ठीक है। मसल्स क्या करते हैं, मसल्स में भी ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ही होता है, ठीक है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ही होता है। ये ग्लूकोज को फॉस्फोग्लूकोआइसोमरेज को यूज़ करते हुए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को दोबारा फॉस्फेटेज में कन्वर्ट करने के लिए इनके पास ये इंजाइम नहीं है कि ये ग्लूकोज को एज इट इज़ रॉ फॉर्म में रिलीज़ कर सकें। तो ये इस इंजाइम मसल्स में मौजूद नहीं होता। तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये डायरेक्टली यहाँ से मसल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होकर ये एटीपी प्रोवाइड करता है और डायरेक्टली ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में मसल के ग्लाइकोजन का कोई रोल नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मसल के ग्लाइकोजन का ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करने में कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम नहीं है जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को ग्लूकोज की रॉ फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, जो कि और इस तरह से ब्लड में रिलीज नहीं होती, बल्कि मसल एक सेल्फिश किस्म का ऑर्गन है और अपनी ही एनर्जी को मेंटेन करने के लिए जो है वो ग्लाइकोजन को तोड़ता है। ठीक हो गया।